आगे 11.10 है। 11.10 में क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी। अब इसमें यूज़र से सैलरी इनपुट लेनी है। पहले क्या करेंगे, इंट सैलरी और प्रिंट एफ एंटर सैलरी, स्कैन एफ परसेंट डी एंड सैलरी इनपुट ले लेंगे। सही है। फिर क्या, इफ सैलरी इज 20,000 और मोर। अब उसने कंडीशन खुद ही बता दिया है कि अगर सैलरी 20,000 या उससे ज़्यादा हो तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे इसमें, इफ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। सही है। अगर वो कहता है कि सैलरी 20 या 20,000 से ज़्यादा है तो क्या करे, इट डिडक्ट 7% ऑफ सैलरी। डिडक्ट का मतलब होता है माइनस करना, तो उसकी सैलरी में से 7% माइनस कर देना है हमने। सही है। अब जैसे कल हमने 50% और 25% निकाला था, ये वही फार्मूला है। इसमें हम क्या करेंगे, नेट इक्वल टू सैलरी माइनस सैलरी में से क्या माइनस करना है, सैलरी मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 100। सैलरी का 7% कैलकुलेट होके सैलरी में से माइनस हो रहा है। ये देखें ना, पहले उसने क्या किया, सैलरी को मल्टीप्लाई किया 7 से और डिवाइड कर दिया 100 पे, 7% निकल आया। फिर जो इसमें से 7% निकला ब्रैकेट में लिखा तो पहले इसे सॉल्व करेगा। इसमें से 7% लिखा, उसे सैलरी में से माइनस कर दिया, तो सैलरी में से माइनस होके वो नेट सैलरी के अंदर सेव हो गए या नेट के अंदर सेव हो गए। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहा है कि इफ सैलरी इज 10,000 और मोर। अगर उसकी सैलरी 10,000 हो या 10,000 से ज़्यादा हो लेकिन 20,000 से कम हो, सैलरी इज 10,000 और मोर बट लेस देन 20,000, तो फिर क्या करें, डिडक्ट 1,000 फ्रॉम सैलरी। अब इसमें सिंपल ही है, हमने सैलरी में से माइनस क्या कर देना है, 1,000 कर देना है। एल्स इफ सैलरी ग्रेटर देन 10,000, अगर सैलरी 10,000 से ग्रेटर है तो नेट इक्वल टू सैलरी माइनस 1,000। अब इसने जस्ट 10,000 को ही सैलरी से ग्रेटर क्यों किया, क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब सैलरी 20,000 से कम होगी, तभी ऊपर वाली फॉल्स होगी तो नीचे आएगा। तो इसका मतलब 20,000 से कम है, और फिर नीचे उसने कंडीशन लगा दी कि अगर वो 10,000 से ज़्यादा है तो फिर क्या करे, सैलरी में से 1,000 लेस कर दे। अगर उसकी सैलरी 10,000 से ग्रेटर नहीं है, 10,000 से भी कम है, तो फिर सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। फिर एल्स में आके क्या करेगा, लास्ट में वो क्या कह रहा है कि इफ सैलरी इज लेस देन 10,000 इट डिडक्ट नथिंग। अब देखें, सारी कंडीशन उसने क्वेश्चन में ही दी हुई हैं। आखिरी में वो क्या करेगा, अगर सैलरी 10,000 से भी कम है तो फिर कुछ भी ना माइनस करे। तो आखिरी एल्स में क्या होगा, एल्स नेट इक्वल टू सैलरी, तो जो सैलरी है उसमें से माइनस कुछ भी नहीं करेंगे, नेट को दे देंगे। और एंड में प्रिंट एफ योर सैलरी इज %.2f, इन्वर्टेड कॉमास में %.2f की जगह पे नेट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। 0.2 का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें, उसमें देखें सारी कंडीशन उसने खुद ही दी हुई है। पहले उसने कहा कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी, यूजर से इनपुट लो, प्रिंट एफ और स्कैन एफ से हम इनपुट ले लेते हैं और एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया। उसके बाद उसने कहा इफ सैलरी इज 20,000 और मोर, यानी वो कह रहा है कि अगर सैलरी 20,000 है या उससे ज़्यादा है, यानी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 कंडीशन लग जाएगी। फिर अगले में कह रहा है कि इफ सैलरी 10,000 और मोर, अगर सैलरी 10,000 या उससे ज़्यादा है तो क्या कंडीशन लगेगी, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। लास्ट में क्या कह रहा है कि अगर 10,000 से भी कम है तो फिर कुछ भी ना डिडक्ट करे। तो सारी कंडीशन उसने क्वेश्चन में ही बताई हुई हैं। हमने क्या है कि उसे गौर के साथ क्वेश्चन को रीड करना है और प्रोग्राम को उसमें कन्वर्ट करते रहना है।